छंद विवेचन। छंद शब्द छम और द दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें छम का अर्थ होता है समुचित आकार और द का अर्थ होता है देने वाला। इस प्रकार छंद का अर्थ हुआ समुचित आकार देने वाला, अर्थात काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार प्रदान करे उसे छंद कहते हैं। पारिभाषिक तौर पे कहा जा सकता है कि काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है, या अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसकी व्युत्पत्ति छद धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ आवृत करने या रक्षित करने के साथ साथ प्रसन्न करना भी होता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं छंद के तत्व चरण, पद, पाद, वर्ण या मात्रा, संख्या एवं क्रम, गढ़, यति, विराम, गति, लुक। चरण, पद, पाद। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं, इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण, विषम चरण। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे कि दोहा, सोरठा। ऐसे ही छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। वर्ण और मात्रा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण। हर्ष वर्ण को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। लघु वर्ण की 1 मात्रा और गुरु वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर की होती है। लघु मात्रा का चिन्ह हर्ष और दीर्घ मात्रा का चिन्ह गुरु होता है। ये सब है। इनको देखने के बाद से फिर हम वर्णों के बाद दूसरी गति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। उसके बाद गति है। गति यति का विलोम होता है, परंतु छंद में यति और गति एक साथ रहती हैं। यहाँ यति न हो तो वहाँ बिना अटके या बिना रुके छंद का पाठ करने से गति निर्मित होती है। छंद में लय के साथ एक प्रवाह रहता है, यही प्रवाह गति कहलाता है। तुक क्या होता है, तो तुक छंद के चरणार्थ की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक न हो उसे तो अतुकांत छंद कहते हैं। गढ़ क्या होता है, गढ़ जो है वो समूह होता है। लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है, जैसे कि एमाता, राज, भान, सलगा। सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या 8 है। वर्णिक छंदों की पहचान इन्हीं गढ़ों के आधार पर होती है। इस सूत्र के अंतिम में वर्ण, ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। नाम, सूत्र, संकेत, मात्राएं, उदाहरण। तो 8 क्या होते हैं, माता, राज, भान, सलगा से इसके एगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। सूत्र संकेत जो है वह वही है, माता, राज, भान, सलगा से बना है। य से ए माता, म से मातारा, और त से तराज, र से राजभा, ज से जभान, भ से भालस, न से नसल और स से सलगा। तो इसमें मात्राएं कैसे कैसे लगी हुई हैं, जैसे पहले ए माता है तो पहले यह जो है वह लघु है तो 1 लगा, फिर म और तो जो है गुरु है तो गुरु की मात्राएं लगी हैं। कैसे बना हुआ है इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से है टिप्पणी, इसमें अक्षर, फिर टिप्पणी है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इन त्रिसूत्र का निर्माण किया था। गढ़ों को स्मरण करने की जो विधि है वह है आदि, मध्य, अवसान में य, र, ता में लघु हो
और ज भ सा में गुरु जानिए, म न गुरु लघु सब जो। याद करने का आपको स्मरण करने का तरीका बताया गया है। फिर मात्रिक छंदों में लघु हर्ष एवं दीर्घ गुरु का निर्धारण क्रम है, तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे मात्राएं लगेंगी, क्रम बताया गया है। फिर उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे। फिर छंद के भेद हैं। छंद के भेद कितने होते हैं? तो छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दो प्रकार के माने जाते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद के भेद कौन कौन से होते हैं? तो सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वह छंद होते हैं जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम समान हो, उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं, जैसे चौपाई आदि। अर्ध सममात्रिक छंद कौन होते हैं? जिन मात्रिक छंदों के सम एवं विषम चरणों की मात्राएं समान, उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, जैसे बरवे, दोहा, सोरठा आदि। विषम मात्रिक छंद जिन छंदों के चारों चरण असमान हो, अर्थात प्रत्येक चरण की मात्राएं भिन्न भिन्न हो, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे छप्पय आदि। फिर यहाँ पे सममात्रिक छंद के कुछ उदाहरण बताए गए हैं। फिर यहाँ पे अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण बताए गए हैं। मात्राएं कितनी होती हैं वे बताया गया। सममात्रिक छंद में तोमर, चौपाई, इसमें फिर चौपाई, अरिल्या, अडिल्य, लावनी, राधिका, रोला, दिक्पाल, ये सब दिया गया है। हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। और अर्ध सममात्रिक छंद है तो इसमें बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं? 19 होती हैं। दोहा में 24 होती हैं। सोरठा में 24 होती हैं और उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। तो मतलब मात्राओं के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सममात्रिक में आएंगे, कौन अर्ध सममात्रिक में आएंगे, कौन विषम मात्रिक छंद में आएंगे। विषम मात्रिक छंद कुंडलिया, छप्पय हो जाएगा। फिर एक एक चीज़ का मतलब परिभाषा सहित और उदाहरण सहित हर चीज़ समझाया गया है। तो ये छंद है। आज की वीडियो मैंने छंद को बताने की कोशिश की है। अगर समझ में आए तो तभी भी कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तभी भी कमेंट कीजिएगा। इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए।